का वस्तुतः ये जो शरद पूर्णिमा है भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों की लीला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इतना ही अंतर है कि भगवान राम और लक्ष्मण शरद पूर्णिमा के दिन में गए और भगवान कृष्ण, बस सूत्र में थोड़ा अंतर है, वो दोनों के चरित्रों का वो अंतर है। उस वाटिका में श्री राम अकेले नहीं गए और श्याम सुंदर ने जब शरद पूर्णिमा को रास का संकल्प किया तो अकेले। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय भी नहीं है। तो एक के लीला में स्वयं वे अकेले हैं और दूसरे में अपने छोटे भाई को लेकर के जाते, और एक लीला रात्रि को घटित हुई शरद, वो जो भगवान ने रासलीला की, और दूसरी लीला दिन में घटित हुई। और उसका मूल सूत्र यह है कि भगवान कृष्ण की जो लीला को वो तो केवल अंतर हृदय में ध्यान करने की वस्तु है। बाहर जीवन में अनुगमन करना तो इससे बढ़कर के कोई अनर्थकारी कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान वेदव्यास जहां पर भी लीलाओं का वर्णन करते हैं तो उनके साथ भगवान शब्द लगा देते हैं। यहां तक कि रास पंचाध्यायी में भी जब व्यास जी ने वर्णन प्रारंभ किया तो उसका पहला श्लोक क्या है? भगवान वेदव्यास कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपास्वता। भगवान ने भी याद दिला दिया। बस इस बात को मत भूलना कि ये भगवान है। इससे अलग हट करके अगर करोगे तो फिर तो बहुत बड़े अनर्थ की दिशा में अग्रसर हो जाओगे। तो भगवान की लीला अंतर हृदय के लिए परम कल्याणकारी। और श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रास पंचाध्यायी के प्रसंग का पाठ करता है उसके अंतःकरण से काम रोग नष्ट हो जाता है। हृदय रोग नष्ट करने वाला ये प्रसंग है, ऐसे श्रीमद् भागवत में आता है। तो कब होगा ये? जब हृदय में चिंतन करेंगे तो काम का विनाश होगा, और बाहर उसका अनुकरण करने लगेंगे तो काम का सर्वनाश ही होगा। काम की वृत्ति अगर उसे हम अपने चरित्र में भी क्रियान्वित करने की चेष्टा करें तब तो इससे बढ़कर के पतन की कोई बात नहीं हो सकती। और इसलिए सूत्र मानो ये है कि एक लीला शुद्ध अंतरंग हृदय की लीला है और भगवान राम की ये शरद पूर्णिमा की ही लीला है, लेकिन ये अंतर हृदय के लिए भी है और बाहर जीवन में भी उसका अनुकरण करने में कहीं पर भी किसी पतन की आशंका नहीं। और वहां पर उनका ये भगवान कृष्ण, तो मैंने समझ लीजिएगा कि मैं भगवान कृष्ण को छोटा सिद्ध कर रहा हूं। वो तो एक ही है, उनमें छोटा क्या बड़ा क्या। वही श्री राम बन के आते हैं, वही श्री कृष्ण बन करके आते हैं। पर भगवान कृष्ण तो अपने काल में अकेले ही है, बस अकेले। और पूरे चरित्र में ही आदि से अंत तक उनको आप अकेले, उसका इस समय मैं विवेचन नहीं करूंगा। पर भगवान श्री राम जब छोटे भाई को लेकर के आए तो एक बड़ी अंतर की बात हो गई थी। श्रृंगार की लीला कोई छोटे भाई को साथ में लेकर के संपन्न नहीं की जाती, वो तो एकांत की लीला है। तो भगवान कृष्ण एकांत में अकेले यदि इस लीला को संपन्न करते हैं तो श्रृंगार रस के अनुकूल है। पर जहां श्रृंगार रस की पराकाष्ठा होने वाली है वहां छोटे भाई वो उनको साथ में लेकर के जाते हैं और श्री सीता जी का सौंदर्य देखते हैं तो मन ही मन सौंदर्य का वर्णन करके नहीं रह जाते। उनके अंतःकरण में उस सौंदर्य को देख करके बड़े ही अद्भुत भावों का उदय हुआ। लेकिन इतना होते हुए भी प्रभु कैसी विलक्षण, कैसा अनोखा कार्य उन्होंने किया। गोस्वामी जी कहते हैं, सिय शोभा ही वरणी प्रभु आपन दशा विचारी। तो अब ठीक है, अपने हृदय में उसका आनंद ले। पर गोस्वामी जी कहते हैं नहीं बोले। किसी ने कहा छोटे भाई से ऐसी बात कही जाती है क्या? तो इसलिए जिन्हें शब्द लिखा बोले सुचि मन,
ऐसा पवित्र मन वाला भाई, कभी कोई छोटा भाई अगर बड़े भाई के मुंह से बात सुन ले तो या तो उसको बड़े भाई की तरह श्रद्धा हो जाए या स्वयं अनुकरण करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण से जब वर्णन किया, तुलसीदास जी ने कहा पवित्र मन वाले लक्ष्मण से वर्णन किया, और वर्णन भी स्पष्ट है। और वो कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण हो। इतने सही नहीं, पूजन गौरी सखी ले आई, और करत प्रकाश फिरई फुलवाई। ये मां की आज्ञा से देवी पार्वती का पूजन करने आई हुई हैं, और देखो अपने प्रकाश से इस वाटिका को प्रकाशित कर रहे हैं। और इतने पर भी चुप हो जाते, स्पष्ट कह दिया, जासु विलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। जिनका अलौकिक सौंदर्य देख करके लक्ष्मण मेरा मन भी आज शुद्ध हो गया। यह जो स्वीकृति है भगवान श्री राम की, उसका मूल दर्शन यह है कि जैसा मैंने कहा कि वह लीला तो अंतर हृदय में, आप उसका आनंद लीजिए, बहुत रस की लीला होगी, पर इस लीला में मर्यादा और प्रीति दोनों का समन्वय है, सामंजस्य। और उस व्यक्ति के सामाजिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है कि उसके, बस यूं कह लीजिए कि अगर अंतर हृदय को नकार दें तो जीवन ही शुष्क और रसहीन हो जाएगी, और अंतर हृदय को ही सब कुछ मान लें और सामाजिक मर्यादाओं का पालन बिल्कुल न करें तो श्रृंखलता समाज में पहले फैलेगी। इसलिए आवश्यकता है कि दोनों का सामंजस्य कैसे हो। और इसलिए गोस्वामी जी उस सारे श्रृंगार के प्रसंग को बड़ी अद्भुत बात करते हैं। वो जैसे एक बड़ी दृष्टांत के रूप में ले ले कि जैसे कोई मूल्यवान रत्न हो तो बाहर अगर ऐसे पड़ा हुआ हो तो शोभा नहीं होगी, बाहर पड़ा होगा तो लोगों को रत्न का भान भी नहीं होगा, और अगर रत्न का भान हो जाए तो चोरी जाने कब है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि ऐसे रत्न को बड़ी सुंदर मंजूषा में, पेटिका में रखता है और बाहर से ऐसा ताला बंद कर देता है कि उसे खोल के कोई चुरा न सके। तो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि श्रृंगार रस का ये जो रत्न है, इसको बाहर मत पड़ा रहने दो, इसको तो मर्यादा की पेटिका में, बस मर्यादा की मंजूषा में ही इसको रखना, वो सुरक्षित भी रहेगा वो रस, और साथ साथ उसकी शोभा भी रहेगी। तो मर्यादा की मंजूषा है उस वाटिका प्रसंग में, और उसमें प्रेम और अनुराग की, काम की दिव्य भावना। और वो मर्यादा की मंजूषा में दो भाग होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो ये रत्न के आगे पीछे कौन है? तो मर्यादा के एक रूप है लक्ष्मण और दूसरे है गुरुदेव। का लक्ष्मण जी को साथ में लेके गए और लौट करके आया तो गुरु जी को सब सुना दिया। यही मर्यादा की पेटिका है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े गुरुदेव, छोटे लक्ष्मण। श्रृंगार की चर्चा न बड़े से की जाती है न तो छोटे से, पर भगवान श्री राम जो है उस मर्यादा की पेटिका में कितना सुंदर रत्न रखा हुआ है, कैसी शोभा है, आप उसका आनंद लीजिए। तो समझिए, मानो एक विशेष अभिप्राय है। कभी अगर किसी वर कन्या में प्रीति की बात हो तो लोगों को उच्छृंखलता भी प्रतीत होती है, कभी कभी वो उच्छृंखलता का रूप भी ग्रहण कर लेती, लेकिन हृदय का भी तो अपना आकर्षण होता है। जो व्यक्ति धर्म के माध्यम से उसे स्वीकार करता है वो बड़ी अच्छी परंपरा है, लेकिन धनुष टूटने के पहले ही जो पुरुष वाटिका का प्रसंग है, तो अगर गोस्वामी जी केवल कोरे मर्यादावादी होते तो ये न लिखते, अन्यत्र कई रामायणों में प्रसंग नहीं, क्योंकि अभी धनुष नहीं टूटा है। प्रतिज्ञा जनक की यह है कि जो धनुष टूटेगा उसे मेरी कन्या वर्ण करेगी,
तो टूटने के पहले ही अगर जनक नंदिनी आकृष्ट हो जाए श्री राम की ओर और श्री राम जनक नंदिनी की ओर आकृष्ट हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया। ये कल्पना हो सकती है कि क्या पता श्री राम तोड़ सकेंगे कि नहीं तोड़ सकेंगे, तोड़ने वाला अगर कोई दूसरा होगा तो क्या होगा। लेकिन गोस्वामी जी का एक महत्वपूर्ण सूत्र यह है, और वो मानो उसको गोस्वामी जी कितने सुंदर ढंग से दोनों का निर्वाह करते हैं, सामाजिक पक्ष, व्यक्तिगत अनुराग का पक्ष और अध्यात्म का पक्ष। अध्यात्म की बात की चर्चा भी अभी तो कई दिनों तक होगी, तो मैं उसको भी आपके सामने वो आप रखने की चेष्टा की जाएगी, पर वो एक समन्वित प्रसंग है। और इसलिए गोस्वामी जी प्रारंभ कहां से करते हैं, समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। प्रातः काल गुरुदेव के पूजन का समय हो गया है। क्या भगवान श्री राम गुरुदेव के महान भक्त हैं, शिष्य हैं, और वो गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं कि क्या वाटिका में मैं पुष्प जाकर के पूजन के लिए ले आऊं। गुरुदेव से आज्ञा लेना इसके मूल में है पहली मर्यादा। अब समय जानी गुरु आय सुपाई को वो जो रसिक व्याख्याता है वो तो यही कहते हैं कि समय जाने का अर्थ है कि सीता जी के आने का समय। तो कम से कम वो ठीक है, ऐसी व्याख्या करके उन्हें आनंद मिलता है तो कर सकते हैं, पर वो गोस्वामी जी की जो शैली है उससे थोड़ा सा वो बात हट करके है। वह तो स्पष्ट ही है कि समय जाने का अभिप्राय है कि गुरुदेव के पूजन का समय समझ करके। और जब भगवान श्री राम चलते हैं तो गोस्वामी जी क्रम से बड़ा विस्तृत वर्णन करते हैं, और उसके पश्चात आप ऐसा अनोखा सूत्र पावेंगे। पहले भगवान श्री राम आते हैं, तो आते ही श्री सीता जी को उन्होंने देखा, श्री सीता जी ने उनको देखा, दोनों एक और दूसरे को देख के मुग्ध हो गए, ऐसा भी वर्णन आ सकता था, पर ऐसा नहीं। भगवान श्री राम आते हैं, मालियों से आज्ञा लेते हैं कि हम अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प ले जाएं। हमारे रघुराज सिंह जी ने इस पर बड़ी मधुर उद्भावना पूर्ण कविताएं की हैं, जहां भगवान राम मालियों से पूछते हैं, एहो मही पति माली सुनो, गुरु पूजन के हित फूल उतारन, और आए यहां हम बंधु समेत, उतारे प्रसून जो होई न बारण। अगर आप लोग आज्ञा देंगे तभी तो फूल चुनेंगे। क्यों? बोले कैसे कैसे कहे बिन फूल चुने, मिथिलेश के वाटिका के मनिहारन, वस्तु वीरानी के पूछे बिना, रघुराज जो लेबन वेद उचारे। दूसरे वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। वो स्वामी जी कहते चहुदेसी चितई, पूछी माली गण, लगे लेन, दल फूल मुदित वन। मालियों से आज्ञा लेते हैं और बड़े प्रेम से भगवान श्री राम वाटिका के पुष्प चुनने लगते हैं। उद्देश्य है गुरुदेव का पूजन। भगवान श्री राम वाटिका से सुंदर पुष्प पूजन के लिए ले रहे हैं, और वहां जनक नंदिनी सीता तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। वे भी का भगवान श्री राम श्री सीता जी के आने का समझ करके आए, वो भी ऐसा नहीं लग रहा। तो श्री सीता जी ये कल्पना लेकर के थोड़ी आती हैं कि इस समय श्री राम आएंगे। अब यूं तो जो लोग मनमाना अर्थ करने के अभ्यस्त है वो तो कह देते हैं कि जब भगवान राम जनकपुर के मार्ग पर चल रहे थे तो सखियों ने फूल बरसा करके उनको वाटिका में आने का संकेत किया। तो दूर की कौड़ी जो इस तरह की लाई जाती है, कहो ठीक है, अब उस भावना के लिए हम क्यों उनका खंडन करें, लेकिन मानस का जो एक संतुलित पक्ष है उससे भिन्न है, उससे उसके अनुकूल हो नहीं, तो वो तो पूजन के लिए आई हुई। और इस मर्यादा पूजन, गुरु के प्रति भक्ति, माता के प्रति भक्ति, और प्रभु अगर
छोटे भाई को लेकर के आए हैं तो श्री सीता जी भी अकेले नहीं आई हुई। वो स्वामी कहते संग सखी सब सुभग सयानी, बड़ी सयानी और बड़ी सुंदर सखियां, और गावही गीत मनोहर वाणी, मधुर स्वर में गीत गाती हुई सीता जी सखियों के साथ आती। आने के बाद भी वहां पर सरोवर में स्नान करती हैं। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। इस तरह से गोस्वामी जी ने इस मर्यादा की मंजूषा की सृष्टि किया।